आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर जाकर भी फॉलो जरूर करें। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली में करीब 1.25 साल के बाद चेयरमैन और उप चेयरमैन के लिए चुनाव आज नगर परिषद के इसी कार्यालय में होने थे, लेकिन बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं जहां पर इस मीटिंग को स्थगित कर दिया गया। यानी कि मुख्य पीठासीन जो अधिकारी हैं, अध्यक्षता जो एसडीएम साहब की होनी थी, वो छुट्टी के चलते यहां पर नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से इस पूरे आज के चुनाव को पोस्टपोन कर दिया गया। फिलहाल आगे की कोई भी डेट अभी तक इसमें डिक्लेयर नहीं की गई है, लेकिन बड़ी मुख्य बात रही कि जहाँ पर इस मीटिंग में अध्यक्षता एसडीएम साहब की होनी थी, वहाँ पर आईएनएलडी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से तमाम पार्षद वहाँ पर हाजिर हुए थे। और जो विधायक हैं डबवाली से अमित शाह, वो भी वहाँ पर जाकर काफ़ी समय पहले से ही मौजूद थे। लेकिन इस मीटिंग में खास बात ये रही कि यहाँ पर जेजेपी और बीजेपी की तरफ से तमाम जो पार्षदों ने दूरी बनाकर रखी, कोई भी वहाँ पर उस कमरे तक नहीं पहुँच पाया और वहाँ पर किसी तरीके की हाजिरी वगैरह भी नहीं, अटेंडेंस नहीं हो पाई है, क्योंकि जिस अध्यक्षता में उस मीटिंग को होना था, जब अध्यक्ष ही वहाँ पर नहीं पहुँच पाया तो उसके ऊपर किसी भी तरीके की कोई आगे की रणनीति भी तय नहीं हो पाई है। और अब ये पुष्टि पूरी है जो वो डबवाली से नगर परिषद सेक्रेटरी और ईओ की तरफ से कर दी गई है कि इस मीटिंग को स्थगित किया गया है, क्योंकि काफ़ी सारी अटकलें इसमें देर रात से समझ में आ रही थी कि किस तरीके से जो बीजेपी जेजेपी की तरफ से भी तमाम जो दावेदारी है वो मजबूती के साथ रखी जा रही थी। और देर रात ये भी अपडेट थी कि बीजेपी ने कांग्रेस के एक पार्षद को अपनी तरफ उसका विलय किया था और उसने बीजेपी को रातों रात ज्वाइन कर लिया था। तो ये बड़े कयास थे कि शायद आज यहाँ पर बीजेपी जेजेपी अलायंस के साथ यहाँ पर अपने चेयरमैनशिप को जीत लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से लगातार इस कयास में तमाम जो कयास लगाए जा रहे थे कि क्या मेजोरिटी यहाँ पर पूरी बन पाएगी, क्योंकि कांग्रेस भी दावा जता रही थी कि कांग्रेस के साथ जो आईएनएलडी के जो तमाम पार्षद वो जा सकते हैं उनके साथ, और कुछ इस तरीके के समीकरण भी नजर आ रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के पास पहले से ही 8 उनके पार्षद है वो मौजूद थे, 9वां उनके पास जो स्वतंत्र था वो उनके साथ था, 10वें उनके साथ जो विधायक थे, तो 12 का यहाँ पर मेजोरिटी के लिए पूरा जो वोटिंग होनी थी, ईवीएम मशीनें यहाँ पर सेट की गई। तो ये भी पहली बार था कि इस चुनाव में पहली बार ईवीएम के माध्यम से चुनाव है वो चेयरपर्सन का होना था। लेकिन फिलहाल एक बड़ी अपडेट डबवाली वासियों के लिए है, फिर से एक बड़ा एक झटका देने वाली खबर कही जाएगी, क्योंकि लगातार 1.25 साल से कुर्सी खाली होने की वजह से नगर परिषद के तमाम जो कार्य वो अटके हुए थे और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि अब 6 महीनों का वक्त बाकी बचा है, शायद डबवाली की संभावनाओं के अनुरूप उस कुर्सी पर कोई बहुत ही कर्मठ और एक निस्वार्थ तौर पर काम करने वाला डबवाली को दोबारा से नुमाइंदा मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि जो मीटिंग में सबसे बड़ी बात थी कि यहाँ पर एसडीएम साहब को पहुँचना था, वो पहले से छुट्टी पे थे और इस बात की सूचना भी उनकी तरफ से पहले नहीं दी गई थी। लेकिन अब ये सूचना उनकी तरफ से पहुँचाई गई है कि वो छुट्टी पर होने की वजह से, किसी निजी कारणों की वजह से वो नहीं पहुँच पाए हैं और अब उस पूरी मीटिंग को स्थगित कर दिया गया है। क्या आज की मीटिंग? देखिए, आज जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि चेयरमैन और उप चेयरमैन के चुनाव के लिए ये आज की तारीख तय की गई थी। एसडीएम साहब नहीं पहुंचे, इस कारण से मीटिंग को रद्द कर दिया गया और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जो सरकार ये कहती है कि भाई हम इसका स्थानीय निकाय जो हैं उनको और ज़्यादा ताकत और बल देना चाहते हैं। बारी बारी पिछले कुछ महीनों से ये रिपीट करते जा रहे हैं। तो इसमें मैं कुछ कड़ी वर्ष आपको 2-4 चीज़ें जो हैं जो सरकार इस तरह की उनकी कथनी और करनी में अंतर दिखाई दे रहा है साफ करके। सबसे पहले इस 1.25 साल के बाद चुनाव करवाने के लिए मैंने प्रयास शुरू किए। यहाँ पे जब पहले डीसी महोदय के पास भी हम गए थे, पूरे हमारे जो पार्षद हैं उनको लेकर, उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री जी के पास भी गुहार लगाई और बाद में जो एसीएस थे उनसे मुलाकात की। उनके बाद उस मुलाकात के बाद जुलाई के आखिर में उन्होंने पत्र भी जारी कर दिया था और हमें 3 महीने तक पत्र की जानकारी नहीं मिली कि उन्होंने जुलाई के महीने में चुनाव कराने के लिए एक अनुमति की भी इसको चुनाव करवाया जाए, उसके लिए पत्र जारी कर दिया। उसकी जानकारी नहीं प्राप्त हुई। जानकारी भी जब प्राप्त हुई जब मैंने जो अभी विधानसभा सत्र गया उसके लिए एक प्रश्न लगाया हुआ था कि इसके चुनाव कब होंगे। जब ये प्रश्न का जवाब देने की बारी आई तो फिर कहीं ना कहीं उनको वो लेटर डीसी महोदय ने वहाँ से यहाँ पर भेजने का काम किया और ये चुनाव की तारीख तय हुई। तो ये साफ उनकी मंशा किस तरह की स्पष्ट दिखाई देती है कथनी और करनी में कि क्या सही मायने में वो स्थानीय निकाय को ताकत देना भी चाहते हैं नहीं। उसके बाद कल
जिस तरीके से जानने पता जोड़ तोड़ की राजनीति भी करने का प्रयास किया गया, रात के अंधेरे में जिस तरीके से अलग अलग लोगों उन्होंने, मैं मानता हूं जितने पार्षद थे उनके दरवाज़ों को खटखटाने का भी प्रयास किया कि किस तरीके से हमारा बहुमत बन जाए। तो उनके लिए लालसा केवल अपने बहुमत को सिद्ध करने की थी। हमने जो हमारी बैठक भी हुई थी, हमारे जो पार्षद थे, मेरी तो सिर्फ 2 ही बातें थी उनके साथ कि भाई आपने अपने मत का, मेरा काम, पहला काम मैंने करवा दिया जो जिम्मेवारी के तहत कि यहाँ का चुनाव करवाया जाए। दूसरी मेरी जिम्मेवारी वोट डालने की है। ये चुनाव आप लोगों को ताकत देने का चुनाव है, चेयरमैन उप चेयरमैन चुनकर। तो आप लोगों में से जो आप सहमति बनाते हैं उस हिसाब से चुनने का काम कीजिए। केवल और केवल 2 बातों का हमें ध्यान रखना है। पहला, इस शहर के विकास के लिए हमारे प्राथमिकता वो रहनी चाहिए अपना स्वार्थ छोड़ के उसका विकास कैसे किया जाए। दूसरा, एक दूसरे के साथ तालमेल बनाकर चलने का। और मेरी तरफ से सिर्फ यही प्रयास रहा। और मैं उस प्रजातंत्र में जो आज था, तो मैं पूरा यहाँ पर निकलकर अपना वोट डालने के लिए आया था। और उसका तीसरा आज उदाहरण की कथनी और करने का उदाहरण दिखाई दिया कि आज जब उनके पास शायद बहुमत नहीं था, तो इस कारण से आज उन्होंने, सरकार ने अपना दबाव डालकर आज एसडीएम महोदय छुट्टी लेकर चले गए कि भाई जिस 10 तारीख की तय किया गया था और इतना अहम, सही मायने में अगर सरकार प्रजातंत्र को मजबूत करना चाहती है और स्थानीय निकायों को मजबूत करना चाहती है तो आज यहाँ पर वो उपस्थित होते और चुनाव करवाया जाता। सभी साथी थे। बट तो ये मैं कहता हूँ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे यहाँ पर सही मायने में ये बात नहीं है कि ये चेयरमैन कहाँ का बने, कौन सी पार्टी से के समर्थित चेयरमैन हो। मैं मानता हूं सिद्धांतों की लड़ाई होनी चाहिए और सही मायने में आज की तारीख में जोड़ तोड़ को छोड़कर कि डबवाली का हित और भला कैसे किया जाए। मैं तो सभी के साथ खड़ा हूं। मैं तो चाहे कोई भी यहाँ पे चेयरमैन होता, चाहे वाइस चेयरमैन होता, मेरी तरफ से पूरा सहयोग समर्थन रहता कि हमें डबवाली को आगे बढ़ाना है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके से आपके सामने परिस्थितियां आज की तारीख में नहीं चुना गया। ताकत 5 महीने, तकरीबन केवल 5 महीने बच गए और उसमें और उसके बाद भी अभी भी इन 5 महीनों का भी सदुपयोग सरकार नहीं करना चाहती। ताकत अपने पास रख के जो नुमाइंदे हैं उन तक ताकत नहीं देना चाहती। तो सही मायने में सरकार की एक तरीके से आज जो घटनाक्रम हुआ है उसने पोल खोलने का काम किया। क्या सर कांग्रेस की तरफ से भी कोई असमंजस की स्थिति थी चेयरपर्सन के सिलेक्शन को लेकर? मैं आपको स्पष्ट कर दूं, यहाँ पे सारे हैं, आप सभी से एक एक करके सभी से पूछ सकते हैं। हमारी कम से कम केवल 10 मिनट की बैठक हुई। इन्होंने कहा कि इन्होंने मिलने का कि भी हम सब मिलकर एक चर्चा करें और इस चर्चा में केवल और केवल इनकी तरफ से ये था कि जो भी हमारे यहाँ के हित में उस बात को हमने आगे बढ़ाना है। मेरी तरफ से केवल ये था कि ये आप लोगों का चुनाव है। आप लोग जितने उम्मीदवार थे हमने उनको भी यही कहा कि आप आपस में तय करने का काम कीजिए जो आपको सबसे बेहतर लगे, जिसने आप मानते हैं जो पूरे इकाई को साथ लेकर चल सकता है और पूरे यहाँ का विकास की बात कर सकता है, अपने स्वार्थ को छोड़ के विकास की बात करता है, सिर्फ उसने। तो हमारा मकसद केवल और केवल था कि यहाँ की ताकत मिलने का, चाहे वो भाजपा ही हो, चाहे कांग्रेस ही हो, चाहे किसी और का, वो बात नहीं थी। जब चुनाव लड़ा भी गया, जब मेरे को भी लोगों ने वोट डाला था, सारी पार्टियों से मैं मानता हूँ ऊपर उठ के उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति सही मायने, तो हमारी कोशिश मंशा यही है। और हाँ जी, हमारे यहाँ पर 12 साथी खड़े हुए हैं, मेरे को इंक्लूडेड। जो बहुमत था वो सही मायने में यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे सकता है, देख रहे हैं। एनएलओ ने, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। छाबड़ा जी भी यहाँ पे खड़े हैं। इन्होंने एक ही बात कही, और ना मैं कह रहा हूँ इसमें कोई राजनीतिक रूप से, इन्होंने भी एक ही बात कही केवल और केवल कि भाई हम सही मायने में जिस तरीके से ये सरकार की कार्यशैली है उसको मद्देनज़र देखते हुए इस डबवाली के हित में हम अपना सहयोग और समर्थन देना चाहते हैं। तो मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने एक ये जो फैसला लिया और मिलजुल कर जो आज हमारे पास बहुमत था, मगर सरकार को दिखाई दिया कि बहुमत को वो जिस तरीके से हमेशा पूरे भारत में हो रहा है, जो प्रजातंत्र में अपना जो एक तरीके से तानाशाही चलाने का काम कर रही है, प्रजातंत्र को दरकिनार करके जनता की आवाज़ को दरकिनार करके अपनी, तो वही अब कोशिश में मालूम मेरे को लगता है उनकी अभी जोड़ तोड़ की कोशिश पूरी नहीं हुई, तो जोड़ तोड़ की कोशिश में लगने का उनका मन और ज़्यादा आगे बढ़ाने का था। रातों रात आपके पार्षद को बीजेपी ज्वाइन किया उन्होंने, आपको लगता है कि किस तरीके की बौखलाहट बीजेपी जेजेपी में थी? क्या आप आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने सत्ता का उपयोग किया कि उन्होंने एसडीएम साहब को नहीं यहाँ पर आने दिया? देखिए वही साफ आपके सामने स्पष्ट है। जब 10 की तारीख है, आज बड़ौदा का उपचुनाव था, मेरी एक अहम भूमिका थी। हमारे नेतृत्व ने भी मुझे कहा कि भाई आप क्योंकि आज यहाँ पे आना जरूरी था, मैं समय निकाल कर यहाँ पर अपने मत का अधिकार
पूरा करने के लिए, वोट डालने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। तो एसडीएम साहब को भी पता था कि 10 तारीख को यहाँ पे चुनाव है, कोई इससे बड़ी कोई ज़रूरी चीज़ तो नहीं हो सकती जब ये चुनाव इतने महीनों बाद एक सभा। और हाँ, जैसे ही कह रहे हैं MP महोदया भी आज यहाँ पर, अगर सिर्फ चाहे चुनाव हो ना हो, यहाँ पे अगर उन्होंने वोट डालना तो मतलब उनको पहले से पता था, जानकारी थी कि भी आज चुनाव, आगे जानकारी थी कि चुनाव नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने तो दिल्ली से आना था, यहाँ तो रहते नहीं है वो, उन्होंने तो दिल्ली से आना था, तो उनको पूरी जानकारी थी।